आज हम नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ शेयर करेंगे। चूँकि आपको इल्म है कि हम सिंपल प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट पढ़ चुके हैं, तो आज हम परफेक्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, परफेक्ट में आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको पता है कि हैव और हैज़ लगता है, लेकिन हम ये देखें कि हैव कहाँ पर लगता है और हैज़ कहाँ पर लगता है। जब हम हैव की बात करते हैं तो आई के साथ हैव लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। इसी तरह से वी लगाओगे, WE, तो भी हैव लगेगा। दे लगाओगे, वो सब के लिए इस्तेमाल होता है, तो भी हैव लगेगा। यू लगाओगे तो भी हैव लगेगा। इस तरह कोई प्लूरल, जैसे अली एंड फातिमा प्लूरल है, यानी जमा लगाओगे तो भी हैव लगेगा। और हैव के फ़ौरन बाद जो है वो हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होती है। क्या लगानी होती है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसका जब आप तर्जमा करने के लिए जाते हैं उर्दू में, तो इसका तर्जमा बनता है लिया है, किया है, चुका है, दिया है। इसका ये तर्जमा बनता है। मसलन आप कहते हैं कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अब जब हम कहते हैं मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, तो मैं के लिए जनाब क्या लगेगा? वंडरफुल, वेरी गुड जी, आई ही लगेगा। और आई के साथ क्या लगता है? जी बिल्कुल, हैव लगेगा। आई हैव। अब मुकम्मल को आपने सुना होगा, कंप्लीट लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो कंप्लीट को हमने क्या करना है? ईडी लगाकर, डी जब उसके साथ हम लगाते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो थर्ड फॉर्म आ जाएगी उसकी। तो आप कह सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। इसी तरह ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो आप कहते हैं आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। आप कहते हैं आई हैव कॉल्ड हिम। मैंने उसे कॉल कर लिया है। आई हैव अटेंडेड हिज कॉल। मैंने उसकी कॉल को अटेंड कर लिया है। आई हैव फॉरवर्डेड मैसेज। मैंने मैसेज आगे फॉरवर्ड कर दिया है। आई हैव फॉरवर्डेड। अब जब मैं इसे कहता हूँ आई हैव, और मैं अगर इसे तेज़ बोलना चाहूँगा तो मैं इसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इसके लाऊंगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो फिर मैं आई हैव को बोलूँगा आईव। मैं बोलूँ आईव कॉन्टैक्टेड हिम, आई हैव अटेंडेड कॉल। अब हमने जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की हैव के साथ, इसी तरह हैज़ भी तो लगता है। अब हैज़ जबकि उसकी बारी आएगी तो वो कहाँ जाकर लगेगा जनाब? जहाँ ही होगा, जहाँ शी होगा, जहाँ पर इट आ जाएगा, जहाँ पर खाली कोई एक सिंगुलर आ जाएगा, जैसे अली खाली आ जाए, फातिमा खाली आ जाए, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि हम उसके फ़ौरन बाद क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे, आगे फिर वही थर्ड फॉर्म लगेगी। और हम अपने रोज़मर्रा में ये बड़ा आसानी से इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, आपसे कोई कहता है कि यार आपने उनसे रब्ता करना था, आपने उनसे रब्ता कर लिया है? आपने उनसे रब्ता कर लिया है? और आपने आगे से जवाब दिया जी हाँ मैंने उनसे रब्ता कर लिया है। मैंने रब्ता कर लिया है, कर लिया है, तो क्या बनेगा? आई हैव कॉन्टैक्टेड हिम। अच्छा, इसी तरह से वालदा साहिबा आई, उनने आपसे कहा कि तुम्हें एक काम एक तुम्हारे ज़िम्मे लगाए थे, तुमने उन्हें बता दिया है? बता दिया है, क्या बोलेंगे? आई हैव। अगर आप कहेंगे, जवाब देंगे, आप कहेंगे यस आई हैव टोल्ड देम, आई हैव टोल्ड हिम। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपने वालदा साहिबा को बता दिया कि मैंने उसे ये बात बता दी है, यानी जो काम आपने मेरे ज़िम्मे लगाया था मैंने वो कर लिया। और हम अपने रोज़मर्रा में ये काम करते हैं, जिसे हम सिंपल में इसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी इसमें हैज़ और हैव के साथ आप क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। और इसको आप घर में कैसे प्रैक्टिस करेंगे? घर में जो भी काम आप करते हैं, जो ही आपने वो काम कर लिया, उसके फ़ौरन बाद कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, आप अपने आप को वो फ़िक्रा बोलें, अपने आप को वो बताएं। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मैंने, जिस तरह मैंने भी राब्ते की बात की, आपने मसलन बैठे बैठे आपने कहा मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है। अब आप इसकी अंग्रेज़ी बना देंगे। इस तरह आप चलने लगे और आपने कहा मैंने चाय पी ली है। मैंने चाय पी ली है। जिस घड़ी आपने कहा मैंने चाय पी ली है, तो उसकी भी आप अंग्रेज़ी वही जाकर करेंगे। लेकिन जब हम कहते हैं ना मैंने चाय पी ली है, तो हम कहते हैं ये ने की अंग्रेज़ी क्या होगी? तो भाई यहाँ ने की ज़रूरत ही नहीं है हमें अंग्रेज़ी की, हमें तो आई से काम चलाना है। मैंने ये काम कर लिया है, तो उधर मैं का आप अंग्रेज़ी में आई ही लाएंगे, आगे पर फिर आप उसका फ़िक्रा बनाएंगे। इसी तरह से आप कहते हैं कि मैंने
अपना जो लेक्चर मुझे टीचर ने दिया था वो मैंने रिवाइज़ कर लिया है, तो रिवाइज़ वर्ब है, तो फिर आई हैव रिवाइज्ड लगा कर आप कहेंगे लेक्चर, कि मैंने रिवाइज़ कर लिया लेक्चर जो भी आपके टीचर का था। इस तरह आपको किसी ने कहा यार वो तुम्हें ईमेल भेजने को कहा था, तुमने ईमेल भेज दी है, ईमेल भेज दी है, तो आप क्या कहेंगे? यस आई हैव सेंट ईमेल, आई हैव सेंट। इसी तरह से बॉस का फ़ोन आ गया कि यार वो तुम्हें कहा था उनको रिप्लाई देने का, तुमने रिप्लाई उनको दे दिया है, तो आप क्या बोलेंगे? यस आई हैव रिप्लाइड देम, यस आई हैव रिप्लाइड देम। इसी तरह से आपके ज़िंदगी में सवेरे से लेकर रात तक कितने वर्ब्स आते हैं, कितने काम आते हैं जिन्हें आप मुकम्मल कर लेते हैं। और अगर आप कहते हैं मैंने मुकम्मल कर लिया है, तो आई लगाएं, हैव लगाएं, और वो जो काम था उसकी थर्ड फॉर्म लगा दें। इसी तरह कोई शी है, उसने कहा कि उस औरत ने ये काम कर लिया है, तो शी लगा के वही हैज़ लगाओगे, थर्ड फॉर्म लगा दोगे। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे किसकी, हमने ये काम कर लिया। मिसाल के तौर पर कैफेटेरिया में 2 4 5 बच्चे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा यार वो असाइनमेंट का क्या बना, जमा करा दी? तो सब ने वहाँ बैठेगा कि हमने असाइनमेंट जमा करा दी है, वी हैव सबमिटेड असाइनमेंट। अब देखिए हैव के बाद थर्ड फॉर्म सबमिटेड असाइनमेंट लगाया। तो आप इस तरह जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और जो मेरा चैनल है मैंने आपको इल्म में भी है, जो लिख कर वहाँ पर भेज रहे हैं अपनी असाइनमेंट, मैं उधर ही वहीं चेक करके खुद कोशिश कर रहा हूँ, चेक करके उनको वहाँ जवाब दे रहा हूँ। तो इससे भी मैं तवक्को रखता हूँ कि इस टेंस की भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और फिर वहाँ पर हमारे उधर यूट्यूब चैनल पर जो हमारे कमेंट्स बॉक्स है वहाँ पर आप लिखेंगे, और इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला हमेशा की तरह आपको उनका जवाब भी मिलेगा। और अगर वो कहीं गलती होगी तो वो वहाँ पर बता देंगे, और अगर आपने दुरुस्त लिखा होगा तो हम आपको बता देंगे जनाब आपने जो फ़िक्रे लिखे वो बिल्कुल दुरुस्त लिखें। और जुड़े रहिए, कोशिश आप भी कर रहे हैं, कोशिश हम भी कर रहे हैं। कबूलियत तो मेरे रब के हुजूर ही है, आप और हम तो अपने हिस्से की कोशिश कर सकते हैं। और वो लोग जिसको समझते हैं बहुत आसान है, और मैं शायद उन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ जिनको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, तो यकीनन मैं उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। और जिन लोगों को ये आता है वो कोशिश करें कि लोगों को समझाने के नए से नए तरीके ढूंढें, ताकि लोगों की ज़िंदगी में इसको लेकर आसानी आए। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का। इख्तलाफ राय का हक़ आप महफूज रखते हैं, बज़रत तर्ज़ इख्तलाफ राय का ख्याल रखिएगा।